गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 25 जुलाई और आज के इस सेशन में 25 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। टाटा प्रोजेक्ट के प्रबंध निर्देशक बने विनायक पेई। संयुक्त अरब अमीरात ने दक्षिण फिल्मों के अभिनेता कमल हासन को दिया गोल्डन वीजा। काला सागर बंदरगाह पर फंसे हजारों टन अनाज के निर्यात के लिए रूस और यूक्रेन ने एक समझौते पर किए हस्ताक्षर। जंगल में आग के मद्देनजर कैलिफोर्निया की मारिपोसा काउंटी में आपातकाल की गई घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर लाने की योजना का सुझाव देने के लिए डेलॉइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का लिया निर्णय। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मिस्र के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष किया नियुक्त। कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक रोजगार नीति 2022 से 25 को दी मंजूरी। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स में रजत पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड, जो सैफ अहमद हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है भारत के नरेंद्र बत्रा का। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में जो भारत के नरेंद्र बत्रा है ना, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। और फ्रेंड्स, सैफ अहमद को आप सभी पिक में देख सकते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इजिप्ट यानी कि मिस्र के रहने वाले हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, WTO की पहली महिला महानिदेशक जो कि वर्तमान में कौन है? नागाजी ओंकोजो इवेला। नाम याद रखेंगे। WTO की जो महानिदेशक हैं, पहली महिला महानिदेशक हैं, वो हैं नागोजी ओंकोजो इवेला। ये कहाँ की हैं फ्रेंड्स? तो ये नाइजीरिया की हैं। इथोपिया के बारे में आप याद रखेंगे कि जो WHO है ना, WHO के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस। फ्रेंड्स, ये कहाँ के हैं? तो ये इथोपिया के हैं। और इंडिया का आप सभी याद रखेंगे भारत के बारे में कि नरेंद्र बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से इस्तीफा दे दिया है और इन्हीं के स्थान पर सैफ अहमद जो कि मिस्र के रहने वाले हैं, इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो ये सैफ अहमद है ना, ये अफ्रीकन हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं मिस्र के बारे में यानी कि इजिप्ट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिस्र कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में है। नील नदी का वरदान, ये नाइल नदी आप देख रहे हैं ना, नील नदी। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। मिस्र की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो मिस्र की कैपिटल है काहिरा। ठीक है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई देगा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो नील नदी है ये अपना जल कहाँ पर गिराती है फ्रेंड्स, तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका मुहाना बना है, यानी कि मेडिटेरियन सी में नील नदी अपना जल गिराती है। फ्रेंड्स, नील नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो ये सफ़ेद नील नदी और नीली नील नदी के मिलने से बनती है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो विक्टोरिया झील है, वो विक्टोरिया झील है ना, उससे कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो स्थापना की गई थी वो 7 जनवरी 1924 पेरिस फ्रांस में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय भी लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान
वर्तमान में इसकी सीईओ हैं थियरी बेलेई। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स? तो राउरकेला में बन रहा है और इसका नाम क्या रखा गया है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करने वाला है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, भारत करेगा 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी। आगे डिस्कस कर लेते हैं हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी। महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, नेहरू कप और सिंधिया कप। फ्रेंड्स, ये किससे रिलेटेड हैं? तो याद रखेंगे हॉकी से रिलेटेड है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि महाराजा रणजीत सिंह कप किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है या बैडमिंटन है। तो याद रखेंगे ये हॉकी से रिलेटेड है। वैसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना, वो आगा खां कप पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप सभी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो फ्रेंड्स, हर घर जल प्रमाणित जो जिला बन गया है ना, वो बन गया है बुरहानपुर। बुरहानपुर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और ये हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, भारत का पहला। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, पूरी उड़ीसा पहला शहर ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला, यानी कि नल से पीने के पानी निकालने वाला जो शहर है वो कौन सा बना है? तो पूरी उड़ीसा बना है। ठीक है। वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर घर जल वाला राज्य कौन सा है पहला भारत का, तो वो है गोवा। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश है, और अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए तो गोवा है। ठीक है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि हर घर जल मिशन क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 2020-21 के बजट में जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, एनडीए सरकार द्वारा। जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। फ्रेंड्स, कब तक कराना है? तो याद रखेंगे 2024 तक। हो सकता है आपसे एग्जाम में डेट पूछ ली जाए। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो देश के सभी घरों में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना है। मैप में आप सभी मध्य प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम है फ्रेंड्स, कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। बुरहानपुर की भी लोकेशन आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको दिखाई देगा बुरहानपुर, और यहाँ पर वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को घोषित किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा उज्जैन। फ्रेंड्स, उज्जैन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जबलपुर के नज़दीक अमरकंटक आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक निकलती है आपकी नर्मदा नदी, दूसरी निकलती है जोहेला और तीसरी निकलती है आपकी सोन नदी। तो तीनों नदियां याद रखेंगे, जो कि कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य जानकारी। जल शक्ति जो मंत्रालय है फ्रेंड्स, इसका जो गठन किया गया था ना, वो 2019 में किया गया था। और पहला मंत्री किसे बनाया गया था? गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। भारत का प्रथम
हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गोवा है। और ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला यानी कि पीने का पानी नल से, ये कौन सा जिला है? पूरी उड़ीसा है। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर है इंदौर, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की थी? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टाटा प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक कौन होंगे फ्रेंड्स? तो टाटा प्रोजेक्ट जो है ना, इसके प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं विनायक पे, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने विनायक देशपांडे का स्थान लिया है। विनायक पे को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अन्य दो ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। एन चंद्रशेखरन, फ्रेंड्स ये कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। आप सभी को पता होगा कि एयर इंडिया को किसने खरीद लिया है? तो टाटा ने खरीद लिया है, ठीक है। नारायण मूर्ति कौन है? तो ये इन्फोसिस के संस्थापक हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए कि हाल ही में नारायण मूर्ति ने किस देश की एक कंपनी को खरीद लिया है, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं। टाटा पावर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? तो केरल में की गई है। केरल में कहां पर की गई है फ्रेंड्स? तो बैक वाटर के ऊपर की गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना है, जिसकी शुरुआत टाटा पावर के द्वारा की गई है। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि जो जेवर एयरपोर्ट है, जेवर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना, जो नोएडा में बन रहा है, इसका जो ठेका दिया गया है निर्माण का, वो किसे दिया गया है? टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ पर चालू किया था? जमशेदपुर में। अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम, ये किसने लॉन्च किया था? तो टाटा मोटर्स द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। टाटा के जो संस्थापक थे वो जमशेदजी टाटा थे। टाटा की स्थापना 1945 में हुई थी। टाटा का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं रतन टाटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रहा गोल्डन वीजा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड जो गोल्डन वीजा है ना, ये दिया जाता है संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के द्वारा, यानी कि UAE सरकार द्वारा गोल्डन वीजा दिया जाता है। अब फ्रेंड्स ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो आपको बता दें कि जो दक्षिण जो तमिल फिल्म है ना, तमिल फिल्में जो होती हैं, उनके जो अभिनेता हैं कमल हासन, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि ये वीज़ा इन्हें दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। इससे पहले फ्रेंड्स 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बने थे? तो मिल्खा सिंह बने थे, जिनके बारे में हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। और फ्रेंड्स ये 10 वर्षीय वीज़ा है, जिससे प्रवासियों को वहाँ दीर्घकाल के लिए रहने का अवसर मिलता है। कहाँ पर मिलता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रेंड्स गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई थी वो 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के उस समय जो प्रधानमंत्री थे शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है 2022, उसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो जापान रहा है। सेकंड नंबर पर सिंगापुर रहा है और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक रही है वो रही है 87, यानी कि 87वीं रैंक पर रहा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कहां पर जंगल में तेजी से फैलती आग के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स हाल ही में आग लग गई है, कहां पर? कैलिफोर्निया के जंगलों में, जिसे देखते हुए यहाँ पर क्या लगा दिया गया है फ्रेंड्स? तो आपातकाल की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सूखे के कारण आपातकाल कहाँ पर लगाया गया था? इटली में लगाया गया था। इटली की एक प्रमुख नदी है ना, पो नदी, जो प्रमुख नदी है, ये इसका जल सूख गया था, जिसके कारण क्या किया गया था? इटली में सूखे के कारण आपातकाल लगा दिया गया था, ठीक है। श्रीलंका में क्यों लगाया गया था? तो आर्थिक स्थितियों के कारण श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया था। और गर्मी के कारण आपातकाल कहाँ लगाया गया था फ्रेंड्स? तो ब्रिटेन में लगाया गया था गर्मी के कारण आपातकाल, ठीक है। चलिए, और फ्रेंड्स यहाँ पर अमेरिका में है कैलिफोर्निया, तो यहाँ पर क्या है, एक
योसेमिटी नेशनल पार्क है, इसी के पास के जंगलों में आग लग गई है। और फ्रेंड जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगने की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। याद रखेंगे कैलिफोर्निया कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो अमेरिका में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया, इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य जानकारियां। सांता आना पबने फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखेंगे कि ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना कैनियन या घाटी से होकर तटवर्ती मैदानों की ओर चलने वाली धूल भरी आंधी को सांता आना कहते हैं। कहाँ पर कहा जाता है फ्रेंड्स पवनों को, तो कैलिफोर्निया में कहा जाता है। ठीक है, ये अक्सर एक शब्द सुर्खियों में रहता है। दावानल क्या है, तो दावानल या वन की आग उस घटना को कहते हैं जब किसी वन के एक भाग में या पूरे वन में ही आग लग जाती है और उस वन के सीधे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि जलने लगते हैं, तो उसे कहा जाता है दावानल, यानी कि वनों की आग को दावानल कहा जाता है। इतना आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूक्रेन रसिया ने संयुक्त राष्ट्र और किस देश के साथ अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो तुर्की के साथ किए गए हैं फ्रेंड्स। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों ने इस्तांबुल में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये काला सागर बंदरगाहों से अनाज निर्यात को मुक्त कर देगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। टर्की की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है टर्की। अच्छा, टर्की का नया नाम क्या कर दिया गया है हाल ही में, तो याद रखेंगे तुर्की कर दिया गया है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो क्या कर दिया गया है, तुर्की कर दिया गया है। और टर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। टर्की की मुद्रा लीरा है और टर्की के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो रजब तैयब एर्दोआन है। यह देश यूरेशिया में अवस्थित है, यानी कि फ्रेंड्स जो तुर्की है ना, ये आधा यूरोप में और इसका कुछ भाग एशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है, तो फ्रेंड्स इन्होंने रजत पदक जीत लिया है और ये रजत पदक जीतने वाले विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अच्छा, जो विश्व एथलेटिक प्रतियोगिता है भाला फेंक, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है, तो एंडर्स पीटर्स ने इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है। आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन किया जा रहा है ओरेगन, जो कि कहाँ पर है, अमेरिका में है। और ये आयोजित किया जाएगा 15 जुलाई से 24 जुलाई तक। ये तो 2021 वाला हो रहा है फ्रेंड्स। 2023 का विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो बुडापेस्ट करेगा। और हाल ही में घोषणा की गई थी कि 2025 में जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप होंगे ना, प्रतियोगिता जो होगी, इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा टोक्यो। टोक्यो कब करेगा फ्रेंड्स, तो 2025 में करेगा। विश्व एथलेटिक्स का जो मुख्यालय है वो मोनाको में है और इसके जो अध्यक्ष है वो सैम स्टियन को हैं। फ्रेंड्स दोनों पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि ये प्रतियोगिता न्यूज में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लिए डेलोइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड जो सबसे पहले पॉइंट याद रखेंगे कि जो डेलोइट है एक ये अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। अब आप लोग मुझे बताइए कि लंदन किस नदी के किनारे है। साथ ही में याद रखेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है फ्रेंड्स, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है ना, वो दिया गया है सोरा रई पोटू को। किस फिल्म को मिला है, सोरा रई पोटू को मिला है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है सूर्या को सोरा रई पोटू के लिए और अजय देवगन को दिया गया है तानाजी के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश को मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली
फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है अर्पणा बाल मुरली को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है और अजय देवगन ने तीसरी बार नेशनल अवार्ड जीता है। पहली बार जब ये पुरस्कार दिए गए थे वो कब दिए गए थे? 10 अक्टूबर 1954 में। स्थान कहाँ पर, मतलब कहाँ पर दिए गए थे? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिए गए थे। और किसके द्वारा इन्हें प्रस्तुत किया गया था? फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा इन्हें प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? तो रोजगार नीति को जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रोजगार नीति 2022-25 को मंजूरी दे दी है और मध्यम स्तर के उद्योग जिनमें न्यूनतम रोजगार 20 हैं उन्हें 7 और रोजगार सृजित करने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? आर्टिकल 32 के तहत। संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? आर्टिकल 40। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस में। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। 1929 लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1930 में दांडी मार्च हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? न्यूयॉर्क। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 121वें स्थान पर। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। किस राज्य में यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा नाम के कीटभक्षी पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।